एक गांव में 8 साल की 2 जुड़वा बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम गरम और छोटी बहन का नाम ठंडी था। एक दिन उनके घर पर रिश्तेदार आते हैं और वे आपस में बातें करने लगते हैं। आप इतनी दूर सफर करके थक गए होंगे, मैं आपके लिए अभी चाय मंगवाती हूँ, ठंडी चाय लेकर आना। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं चाय नहीं पीऊंगा, बस पानी पिला दीजिए। तब वह अपनी बड़ी बेटी गरम को कहती है, तुम्हारे चाचा जी चाय नहीं पिएंगे, गरम पानी ले आओ। अरे यह कैसी खातिरदारी है, ठंडी चाय गरम पानी, मैं क्या यहाँ बेवकूफ हूँ। तब वह वहां से भाग जाता है। कुछ दिन बाद जुड़वा बहनें और उनकी माँ दूसरे शहर घूमने जाते हैं, पर घूमते घूमते छोटी बहन ठंडी कहीं खो जाती है। सारा दिन ढूंढने पर भी वह मिलती नहीं। अब उसकी माँ और बड़ी बहन रोने लगते हैं। इस तरह बहुत दिन बीत जाने पर भी वह मिलती नहीं और अब 20 साल बीत जाते हैं। किस्मत से दोनों बहनों की शादी एक ही नगर में हो जाती है। बड़ी बहन के पति का नाम रणवीर और छोटी बहन के पति का नाम मोहन था। एक दिन बड़ी बहन के ससुर का दोस्त उसके घर आता है। चंदन लाल, मैंने सुना है तेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। पोपट लाल, तूने बिल्कुल सही सुना है, मेरी बहू इतनी संस्कारी है कि वह खाना भी मुझसे पूछकर खाती है। तभी वहाँ उसकी बहू आ जाती है। ससुर जी प्रणाम, मुझे तेज भूख का अनुभव हो रहा है, क्या मैं भोजन ग्रहण कर लूं? हाँ बहू, तुम खाना खा सकती हो। और हाँ, तुम्हारी सास क्या कर रही है? सासू माँ अपनी सहेली के सामने आपकी चुगली कर रही है। यह सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है। चंदन लाल, तुझे बहू जरूर संस्कारी मिल गई, पर तू अभी भी अपनी पत्नी से बहुत डरता है। नहीं नहीं पोपटलाल, मैं उससे नहीं डरता। अरे जाजा, मुझे सब पता है, तेरी उसके सामने बोलती बंद हो जाती है। तब वह वहां से चला जाता है। एक दिन पोपटलाल रास्ते में छोटी बहन ठंडी को देखता है और उसे लगता है कि यह बड़ी बहन गरम है। कैसी हो बेटी, मैं तुम्हारे ससुर के पास जा रहा हूँ। पागल बुढ़े, मेरा ससुर तो मर चुका है, तू क्या उससे स्वर्ग में मिलने जा रहा है? बेटी, तुम्हें क्या हो गया, परसों ही तो मिला था उससे, वो कब मर गया? चुप कर बेवकूफ बुढ़े, निकल जा यहाँ से। यह देखकर पोपटलाल हैरान ही हो जाता है। एक दिन ठंडी रास्ते में सब्जी बेच रही थी। आलू लो, गोभी लो, टमाटर लो, हरी मिर्च लो, प्याज लो, गाजर लो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। तभी वहां से बड़ी बहन की सास गुजरती है और छोटी बहन को देखकर वह उसके पास जाती है। बहू, तुम यहाँ सब्जियाँ क्यों बेच रही हो? हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हमारे घर की बहू को सब्जियाँ बेचना पड़े। चुप कर बुढ़िया, क्या बोली जा रही है? पता नहीं आजकल सभी बुढ़े मुझे बहू क्यों कह रहे हैं। चल निकल यहाँ से, मेरे सास ससुर तो कब से मर चुके हैं। तब वह अपने घर पहुँच जाती है। बहू तुम यहाँ, तो वो कौन थी? क्या हुआ सासू माँ, आपके मस्तिष्क में यह चिंता की रेखाएं कैसी? लगता है बहू, आज मेरी तबीयत खराब है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रणबीर अपनी पत्नी गरम के साथ जा रहा था। तभी वहां से छोटी बहन ठंडी का पति भी वहीं से गुजर रहा था। ठंडी, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की? उबले हुए बैंगन, यह तेरी नहीं मेरी पत्नी है। चुप कर गधे की पूंछ, रुक तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तब वे दोनों एक दूसरे की पिटाई करने लगते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर आ जाती है। तुम दोनों लड़की छेड़ रहे हो, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। तब वह उन दोनों की पिटाई करने लगती है, पर तभी वहाँ छोटी बहन आ जाती है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं।
तुम्हारा नाम ठंडी है क्या? हाँ, मेरा नाम ठंडी है। और आपका नाम गरम है क्या? हाँ, मेरा नाम गरम है। इसका मतलब तुम मेरी बहन हो जो 20 साल पहले खो गई थी। मेरी छोटी बहन, तुझे देखे बहुत दिन हो गए। दीदी, मैंने भी आपको बहुत याद किया। इस तरह वे दोनों खुशी के मारे रोने लगते हैं और सबको सारी सच्चाई का पता चल जाता है और वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। पुलिस बहू। एक गांव में राधिका नाम की लड़की रहती थी। उसका एक सपना था, वह आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। इसीलिए वह दिन रात मेहनत करती, परंतु उसके माता पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी करवा देते हैं। उसके पति का नाम रंजीत था। रंजीत भी चाहता था कि उसकी पत्नी आईपीएस बने, इसीलिए वह उसकी पूरी मदद करता। एक दिन राधिका के ससुर और उसका दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। बिरजू मल, आज मैंने जुए में 1570 रुपए जीते और तू बता आज कितनी दारू की बोतलें बेची तुमने? बाबूराव, आज मैंने 16 बोतलें बेची और एक बेवकूफ को तो मैंने दुगने दाम पर बेची। अरे वाह वाह, क्या बात है बिरजू, लगता है हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। घंटा अमीर बनेंगे बेवकूफ। तेरी बहू आईपीएस की तैयारी कर रही है। अगर वह आईपीएस बन गई ना तो सबसे पहले तुझे ही जेल में डालेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरी बहू है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अगर हमें इस कारोबार को आगे बढ़ाना है तो हमें तेरी बहू को आईपीएस बनने से रोकना होगा। सही कह रहा है तू, मैं अभी जाकर उसे रोकता हूँ। चुप कर बेवकूफ, तेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तेरी चलती कहाँ है घर में, हमें भाभी जी को समझाना होगा। तब वे दोनों राधिका की सास के पास जाते हैं। आज दोनों जुआरियों को मुझसे क्या काम पड़ गया? वो मैं कह रहा था कि बहू। तू चुप कर गधे, मैं ही बात करता हूँ। मैंने सुना है आपकी बहू आईपीएस की तैयारी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर राधिका एक बार आईपीएस बन गई ना तो आपकी घर में कोई कदर नहीं रहेगी और आपको ही घर में बर्तन मांजने पड़ेंगे और पोछा भी मारना पड़ेगा। हाँ, मैं भी यही कह रहा था कि तुम बहू को पढ़ाई करने से रोको। तब रमा देवी उन दोनों की बातों में आकर राधिका के पास जाती है। बहू, बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हें दिखता नहीं है घर में कितना काम पड़ा है और तू यहाँ आराम से बैठी है। चल जल्दी से कमरे की सफाई कर। माँ जी, मैं कुछ देर पढ़कर घर के सारे काम कर दूंगी। तू मेरी बात काट रही है, जल्दी सफाई कर, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। इस तरह ना चाहते हुए भी राधिका को घर की सफाई करनी पड़ती है। अरे, यह किस मोहल्ले में मेरी शादी हो गई? यहाँ सभी जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं और अब तो सासू माँ भी मेरा साथ नहीं दे रही। रात में राधिका अपने पति को सारी बात बताती है। तब रंजीत अपनी माँ को सारी बात समझाता है। माँ जी, पिताजी ने आपको राधिका के खिलाफ भड़काया ताकि वह आईपीएस बनकर उनके सारे गलत कामों को बंद न करवा दे। इस तरह रंजीत के समझाने पर उसकी माँ समझ जाती है और राधिका अब खूब मेहनत करती है और अगले साल सारी परीक्षाओं को पास करके वह आईपीएस बन जाती है। ससुर जी, अब आप अपने सारे गलत काम बंद कर दो, नहीं तो मेरे एक ऑर्डर में आप जेल में होंगे। हाँ बहू, ठीक है, मैं अपने सभी गलत काम बंद कर दूंगा और कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अरे बाबूराव, अपनी बहू से इतना क्यों डर रहा है? आईपीएस ही बनी है ना, भगवान तो नहीं। मैं नहीं डरता, मेरी मर्जी, मैं जुआ खेलूं या दारू पीऊं। ठीक है,
तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। ऐसा ही इसकी अच्छे से खातिरदारी तो करो। यस मैम, मैं अभी करता हूँ। तब वह एसआई बिरजू मल को मेज पर लिटाकर उसको डंडे से पीटने लगता है। लग गई, लग गई, मैडम जी रोकिए, लग गई। अरे मेरी कमर तोड़ दी, मुझे माफ कर दो मैडम जी, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूँगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब इन्हें तो सबक सिखा दिया है, अब पूरे गांव को सुधारना होगा। उस गांव में बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी बिगड़े हुए थे। तुझे पता है मोंटी, आज मैंने जुए में 800 रुपए जीते। बस 800 रुपये? मैंने तो 2000 रुपये जीते हैं। बड़ा आया शेंकी मारने वाला। एक दिन एक आदमी शराब पीकर अपनी पत्नी को मार रहा था। मुझे पैसे दे, मेरी शराब खत्म हो गई है, मैं 80 रुपया का पौवा खरीदेगा, जल्दी पैसे दे। यह कहकर वह उसे फिर से पीटने लगता है। तब वह औरत राधिका के पास जाती है। मैडम जी, मेरा पति मुझे दारू पीकर मार रहा है, वह कुछ काम तो करता नहीं और जो मैं पैसे कमाती हूँ वह उसे छीन लेता है और सारा दिन दारू पीता रहता है। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। तब वे वहाँ पर चले जाते हैं। बेवकूफ आदमी, तुझे शर्म नहीं आती अपनी पत्नी को मारते हुए? मेरी पत्नी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी पत्नी को मारूं, पीटूं या घर से निकाल दूं, यह मेरी मर्जी है। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? तू अपना काम कर। मैं अपना ही काम करने आई हूँ। ऐसा ही इसकी जरा अच्छी खातिरदारी करना, देखना कोई कसर ना रहे। यस मैम, कोई कसर नहीं रहेगी। तब वह इंस्पेक्टर उसे टेबल पर लिटा देता है और उसे जोर जोर से डंडा मारने लगता है। लग गई, मत मारो, मुझे छोड़ दो, रोकिए मैडम, रोक दीजिए, लग गई। ऐसा ही इसे और जोर से मारो। तब वह उसे और तेजी से पीटने लगता है। अब लगता है मैं चल भी नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कर दो मैडम जी, अब मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा और ना ही अपनी पत्नी को कभी मारूंगा। मैं आज से मेहनत मजदूरी करके ही खाना खाऊंगा। धन्यवाद मैडम जी, आपकी वजह से मेरे पति की अकल ठिकाने आ गई। इस तरह राधिका के पास बहुत से लोग अपनी शिकायतें लेकर आते और राधिका सभी की शिकायतें सुनकर उनकी पूरी मदद करती और सभी बिगड़े लोगों को अच्छा सबक सिखाती। किसी की पिटाई लगाकर तो किसी को प्यार से समझाती और जरूरत पड़ने पर उन्हें जेल में डाल देती। मैडम जी, आपकी वजह से हमारा गांव बहुत ही खुशहाल हो गया है। अब यहाँ कोई जुआ नहीं खेलता और ना ही कोई गलत काम करता है। यह सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है।